सोकर उठा तो एक आंख थी गायब। जाने रातों रात ऐसा क्या हुआ इस युवक के साथ। दोस्तों, अगर आपके शरीर पर कोई कीड़ा चिपक जाए या आपके ऊपर कीड़ा गिर जाए तो सबसे पहले दिमाग में ही आता है कि जिस अंग पर कीड़ा गिरा है उस अंग को अब नुकसान पहुंचने वाला है। तुरंत आप उसे दूर हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कीड़ा तो आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए आप इससे खुद को बचा पाते हैं। लेकिन सोचिए जरा, अगर आपके किसी अंग के अंदर ही कोई कीड़ा पल रहा हो और ना वो आपको दिखे ना महसूस हो, आपको भनक तक न लगे, आपको सीधा तब पता चले जब आपका कोई अंग भंग हो चुका हो, खराब हो चुका हो, तो आपको पूरा जीवन उस अंग के बिना ही गुजारना पड़ेगा। अरे नहीं, हम कोई कहानी नहीं सुना रहे, हम असलियत बयां कर रहे हैं। पैरासाइट्स ऐसा ही करते हैं, हमारे शरीर में घुस जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता और हमारे शरीर के अंगों को ही खा जाते हैं। हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा में रहने वाले 21 साल के माइकल क्रमहोल्स, एकदम सत्य घटना है, ध्यान से सुनिएगा। 21 साल के माइकल क्रमहोल्स अमेरिकी जो थे, उनके साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। एक पैरासाइट ने उनकी एक आंख खा ली है, आंख खा ली दोस्तों, और उसका पूरा विजन पूरी तरह चला गया। हुआ कुछ ऐसा था कि माइकल पिछले 7 सालों से आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते थे, और ये तो सभी को मालूम है कि आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस को पहनकर सोना आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इस व्यक्ति के साथ तो बहुत बुरी घटना घटी। नुकसान तो बहुत छोटा शब्द है, इसकी तो आंख ही गायब हो गई। माइकल क्रमहोल्स एक रात अपनी आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस पहने ही सो गए और उनकी आंख में एक रेयर फ्लैश ईटिंग यानी कि मांस खाने वाला फ्लैश ईटिंग पैरासाइट डेवलप हो गया, जिसका नाम अकेंथमीबा केराटिटिस है। जब वो सुबह उठे तो उन्हें आंख में दर्द हुआ और एलर्जी जैसा फील हुआ, क्योंकि कई बार कॉन्टैक्ट लेंस ज़्यादा देर तक यूज़ करने की वजह से उन्हें पिंक आई नाम की एलर्जी हो जाती थी। फिर जब वो डॉक्टर के पास दौड़े तो डॉक्टर को लगा उन्हें HSV1 नाम की बीमारी हो गई है और उसका ट्रीटमेंट करना भी शुरू कर दिया। आराम न होने पर माइकल ने डॉक्टर चेंज किया। 5 अलग अलग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और 2 कॉर्निया स्पेशलिस्ट के पास विजिट करने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी आंख में अकेंथमीबा केराटिटिस नाम का एक रेयर पैरासाइट पल रहा है, और इतने समय में पैरासाइट उनकी आंख को पूरी तरह खा चुका था और उनकी एक आंख का विजन पूरी तरह गायब हो गया है और अब उन्हें एक आंख से ही काम चलाना पड़ेगा। उन्होंने बाकी कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स को अवेयर करने और अपने इलाज के लिए फंड रेज करने के लिए GoFundMe पेज पर अपनी कहानी बयां करनी शुरू कर दी। लोगों से मदद मांगी और अपील की कि सोते समय या शावर लेते समय याद रखें कि कॉन्टैक्ट लेंस को उतार कर अलग रख देना, वरना उनकी तरह वहाँ का विजन खो बैठेंगे। ये तो बस एक वाकया था, ऐसे न जाने कितने ही पैरासाइट्स हैं जो हमारे शरीर में रहकर हमारे शरीर के सेल से पोषण लेते हैं और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सीरियस इंजरी देते हैं। जब तक बॉडी पर उसके प्रभाव दिखाई देते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, पैरासाइट ऐसे जीव हैं जो किसी दूसरे जीव के शरीर में रहते हैं। जिस ऑर्गेनिज्म पर ये पैरासाइट रहते हैं उसे होस्ट कहा जाता है, जिसकी बॉडी से ये न्यूट्रिएंट्स खाना पीना सोख लेते हैं और अपने ही होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। जिस अंग में ये रहते हैं उसे पूरी तरह खत्म कर देते हैं, जैसे अकेंथमीबा केराटिटिस ने माइकल क्रमहोल्स की आंख को खत्म कर दिया। चलिए, सबसे खतरनाक पैरासाइट के बारे में आपको बताते हैं जो आपके ऑर्गन्स को सीरियस डैमेज पहुंचा सकते हैं। आपके पास जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, टेपवर्म। सब तरफ पाया जाता है, आपके घर में भी होगा। इसकी लगभग 5000 प्रजातियां हैं। ये एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, हाथों में रहने वाला पैरासाइट। इंटेस्टाइनल पैरासाइट वो जीव होते हैं जो ह्यूमन या एनिमल की बॉडी के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर देते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आपके मुंह से एनस तक जाने वाला पैसेज है, जिसमें सभी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स शामिल हैं, जैसे ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। इन 5000 में से 3 प्रजातियां पॉर्क, बीफ और फिश टेपवर्म ह्यूमन बॉडी में रह सकते हैं और सबसे खतरनाक पैरासाइट्स में गिने जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या होगा अगर किसी इंटेस्टाइनल ऑर्गन में या इंटेस्टाइनल वॉल में कोई 1 या 2 टेपवर्म चिपक भी गए तो। लेकिन दोस्तों, अगर ये किसी फूड के जरिए आपके शरीर में पहुंच गया ना, खासकर इसका एम्ब्रियो यानी जब ये भ्रूण अवस्था में रहता है, अगर वो पहुंच गया तो उसके बाद ये आपके शरीर में ही पलेगा और आपके मसल्स, स्किन, आई, ब्रेन में छेद करके अपना घर बना लेगा। जी हाँ, पूरी तरह से इन ऑर्गन्स में छेद करके बनाता है घर। सोचिए जरा। नंबर 2, एस्कैरियासिस। दोस्तों, ये पैरासाइट बहुत बड़ी पॉपुलेशन को प्रभावित किए हुए हैं। इंटरनेट की माने तो हर साल 1000 लोगों की मौत होती है इस पैरासाइट की वजह से। ये भी इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। ये लार्वे और अडल्ट वर्म के रूप में स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं
और इनके होस्ट को इंटेस्टाइनल डिसीज हो जाती है, आंतों की बीमारी हो जाती है। ये पैरासाइट किसी एस्केरियासिस इन्फेक्टेड व्यक्ति के मल से, फीसिस से एग्स के रूप में ही पास होते हैं, यानी कि फैलते हैं। जब कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति किसी गार्डन में, झाड़ियों में या खेतों में मल त्याग कर देता है तो ये मल फर्टिलाइजर में बदल जाता है। ऐसे इन्फेक्टेड फर्टिलाइजर में से एग्स मिट्टी में डिपॉजिट हो जाते हैं और उसी मिट्टी में फिर फल और सब्जियां अगर उगती हैं, ये एग्स मिट्टी में ही ऐसे फॉर्म में मैच्योर हो जाते हैं जो इन्फेक्टिव होते हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसी मिट्टी में हाथ लगाता है तो उसके नाखूनों के जरिए पैरासाइट उसके मुंह तक चला जाता है, या फिर जब ऐसी मिट्टी के फल या सब्जियों को कोई बिना धोए खा लेता है तो ये ह्यूमन बॉडी में एंटर कर लेता है। इन सब्जियों को जब बिना धोए कुक किया जाता है या छीला जाता है तब भी किसी व्यक्ति के नाखूनों पर चिपक कर ये शरीर में प्रवेश कर सकता है और सब्जियां धोते हुए भी ये शरीर में प्रवेश करने में सक्षम है। उसके बाद शरीर में जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है और सीरियस बीमारियों का कारण बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कि फल सब्जियां हमेशा अच्छे से धोकर ही खानी चाहिए और पहले धोना चाहिए, फिर छिलना काटना चाहिए। जिन जगहों पर हाइजीन पर ध्यान नहीं दिया जाता वहां के लोगों में ये पैरासाइट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नंबर 3, हर्टवर्म। दोस्तों, इसे देखकर आपके रोंगटे खड़े ना हो तो कहिएगा। ये आकार में बहुत लंबे होते हैं। ये केवल कुत्ते और बिल्ली के दिल में पनपते थे, लेकिन अब ये ह्यूमन ब्रेन यानी कि इंसानी दिमाग, आंख, फेफड़ों और इवन टेस्टिकल्स यानी कि आपके जो जननांग के अंदर जो टेस्टिकल होते हैं उनमें भी पाए जाने लगे हैं। ये मच्छरों के जरिए जानवरों के शरीर में प्रवेश करने लगे हैं और हार्ट तक पहुंचकर ढेर सारे बच्चे पैदा कर देते हैं और ये जानलेवा होते हैं। दोस्तों, अब इंसानी शरीर भी इनका घर बन चुका है। इससे फेफड़ों की गंभीर बीमारी, दिल की विफलता और बाकी अंगों की क्षति भी हो सकती है और जानवर तो जिंदा ही नहीं बच पाते। जैसे कि हमने बताया कि मच्छर के काटने से जानवरों के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उनके दिल के अलावा फेफड़ों और रक्त वाहिकाओं में भी फैल सकते हैं। बहुत खतरनाक है ये। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, हुकवर्म। ये पैरासाइट शरीर के बाहर ही मैच्योर होते हैं और गंदे पानी, फल और सब्जियों के जरिए ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाते हैं और इंटेस्टाइनल वॉल्स पर चिपक जाते हैं। इनका लार्वे बॉडी के अंदर ही ग्रो करता है और ये अपने होस्ट का खून पीते हैं। एंकाइलोस्टोमेसिस नाम का एक एनीमिया इसी पैरासाइट के कारण होता है। वीकनेस, अब्डोमिनल पेन, नोजिया, डायरिया, एनीमिया इसके सिम्टम्स हैं। अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाएं। नंबर 5 है राउंड वर्म का। ये बहुत लंबे होते हैं, 15 से 35 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो उसके जरिए शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, शरीर में तेजी से अंडे देते हैं और इनके अंडे जल्द ही फूट भी जाते हैं। इंटेस्टाइनल वॉल पर ये अंडे देते हैं और वहाँ से खून के साथ शरीर में बहते हैं ये अंडे और लंग्स तक, फेफड़ों तक पहुँच जाते हैं, जिससे लंग्स में सूजन आ जाती है और लंग्स में बीमारी हो जाती है। फीवर, टायर्डनेस, एलर्जिक रैश, वॉमिटिंग, डायरिया, नर्व प्रॉब्लम्स और कॉफिंग, ये सब इसके लक्षण हैं। ये लंग्स को डैमेज करने की क्षमता भी रखते हैं ये राउंड वर्म्स। दोस्तों, ये ह्यूमन बॉडी में रहकर किसी ऑर्गन को नुकसान पहुंचाने वाले सबसे खतरनाक पैरासाइट्स थे। क्या आपने कभी ऐसे किसी पैरासाइट के बारे में सुना है या किसी ऐसे मरीज से आप मिले हैं जिनके अंदर पैरासाइट की प्रॉब्लम रही और उसने अपनी आप बीती आपको सुनाई हो? आपको कौन सा पैरासाइट इसमें से खतरनाक लगा? जितना हो सके इस वीडियो को, इस जानकारीप्रद वीडियो को शेयर करें ताकि लोग समझ सकें कि कहीं पर भी आंख से दिखने वाले कीड़े तो चलो ठीक है, पर आंखों से ना दिखने वाले इन कीड़ों से बचाव बेहद ज़रूरी है। हाथों को धोना बहुत ज़रूरी है, पर्सनल हाइजीन बहुत ज़रूरी है, कुकिंग के दौरान हाइजीन बहुत ज़रूरी है, पेट्स के साथ रहते हुए हाइजीन बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि बाकी लोग अपने आप को सेव कर पाएं इन पैरासाइट से। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।